नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह सप्पू आपके अपने परिवार अनूप सिंह सप्पू यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, बहुत दिन हो गए आपके बीच में नहीं आ पा रहा था। घर पे था, दीपावली का उत्सव था। हम लोग का जो पूर्वांचल की धरती पे जो छठ पर्व मनाया जाता है धूमधाम से, उस पर्व में हमारे सभी लोग घर पे थे। कल प्रयागराज जाने के बाद काफ़ी अपने ग्रुप में जो मेरे साथ टीम है, डिस्कस करने के बाद कुछ बातें आपके बीच में रखनी थी, जो कि कोई भी यूट्यूब चैनल इस बात को पकड़ नहीं पा रहा है। और जो कोचिंग वाले वो तो कभी नहीं पकड़ेंगे। कोचिंग वाले इसलिए नहीं पकड़ेंगे कभी इस बात को। और इस वीडियो को आप लोग पूरा सुना करिए, बाद में कुछ बातें जो याद आती हैं धीरे धीरे, हम लोग भी अभी शुरू किए हैं आपके बीच में आके अपनी बात रखने के लिए। तो आप लोग शुरू में ही पूरी वीडियो को देखते नहीं है। पूरी बात हम शुरू में बता नहीं पाते हैं और अच्छी बातें बाद में रहती है, आप सुन नहीं पाते हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से सुना करिए और उसको तब धीरे धीरे देखेंगे तो जो कुछ पॉइंट अच्छे होते हैं जिसको आप सुनोगे और तब आप फॉलो करोगे कि हाँ, कहाँ से क्या चीज बताई जा रही है और क्या सच्चाई है। कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको हर 2 सीट के लिए भी अगर कोई पोस्ट निकल जाए, किसी विभाग में 2 पद निकल जाए, तो उनके लिए उसके लिए वो अपनी नया बैच शुरू कर देंगे। उसके लिए पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। अभी हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है, खूब प्रचार प्रसार चल रहा है। सीट ज्यादा नहीं है पर इतना प्रचार कर देंगे कोचिंग वाले कि आप तुरंत सोचोगे कि अरे हाँ यार, इसी में इजी है, नौकरी मिल जाएगी। आपको भरमा कोचिंग वाले ही आपके कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं, वो आपको भरमा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपका टारगेट ही वो फिक्स नहीं करने दे रहे हैं। वो पुलिस की वैकेंसी की वीडियो बनाते हैं कि पुलिस की भर्ती आने वाली है। आप पुलिस का एडमिशन लिए, तब तक एसएससी जीडी की भर्ती आ गई। आप उसके लिए आप तैयारी करने पर लगे हो, तब तक पता चला कि एसएससी सीजीएल का था पोस्ट पहले आया था, उसमें आप लगे हो। फिर पता चला कि मोहरील की जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के माध्यम से 2021 के मोहरील का 48-49 पद निकाले, उसमें आप लग जाओगे कुछ दिन में। ग्राम विकास वाला जो अधिकारी वाला 2018 का पोस्ट था, उसमें कुछ लोग लगे हो। मतलब वैकेंसी जो आ रही है, आपको कोचिंग वाले ही भरमा दे रहे हैं कि हाँ, इसमें आपको इजी रहेगा, बढ़िया नौकरी है, तुरंत पढ़ो, मेरा एडमिशन ले लो, मेरे यहाँ ऑनलाइन एडमिशन ले लो, ऑफलाइन ले लो। पर सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इनको अगर एक पोस्ट भी निकल जाए ना किसी विभाग में, तो इनको बच्चे लाखों ही मिलेंगे एडमिशन लेने वाले। और बच्चों को ये डरा धमका के एडमिशन लेने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक, और जबकि आपका एक टारगेट होना चाहिए। अगर पुलिस के लिए वाकई में लगे हो तो भर्ती तो आनी ही है, 35,000 40,000 आएगी ही, तो उसी पे टारगेट बना के रखो कि पढ़ना है। एसएससी जीडी की वैकेंसी है, आई है, तो उस पे अगर मन बना लियो कि मुझे फोर्स में जाना और सैनिक बल में जाना, तो उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करो। अगर आपको ग्राम विकास अधिकारी में जो बच्चे 2018 में थे, अगर उनको लगता है कि हम उसमें अच्छी नौकरी पाना है, केवल उसी पे ध्यान अपना केंद्रित करो। जो टीजीटी पीएचडी वाले बच्चे हैं, केवल अपना ध्यान उसी पे लगाएं। ये कोचिंग वाले तो इनको तो भैया एक पद के लिए लाख बच्चे चाहिए, और कहाँ से देंगे जब आपके पास वीडियो भेजेंगे अपनी और आपको डराएंगे धमकाएंगे और अच्छी नौकरी का ऑफर देंगे। क्यों लगता है कि आपको फ्री का बांट रहे हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो ना और समय नहीं दे पाओगे आप कभी भी 6 से 8 घंटा, तो आप कभी नौकरी कोई कोचिंग वाला दिला ही नहीं पाएगा। मेहनत आपकी है, कोचिंग वाला बस आपको एक गाइड करता है। ठीक, तो मैं आज बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो पेट का एग्जाम 2021 से कराया जा रहा है उसके बारे में। साथियों, आप देख रहे होंगे कि 2021 में पेट का एग्जाम हुआ तो काफी लोग छट गए, जिन्होंने कि फॉर्म नहीं डाला था कि ये क्या है प्रक्रिया, तो लगभग 19-20 लाख फॉर्म पड़ा था। उसके बाद आप देखते गए कि एक बस 8,500 लेखपाल का पद आया। उसके बाद सारी वैकेंसी जो आई है कम कम पदों पे आई है। छोटे छोटे पद है, मोहरील का हो गया, यूपीपीसीएल का हो गया, फॉरेस्ट विभाग का हो गया, जिसमें आपका अगर 100-200 जो भी सीट आती है, तो ये ऊपर से 25 रुपए फीस लेते हैं हर चीज का फॉर्म डालने के लिए। यूपी ट्रिपल एससी हम लोगों से 25 रुपया हर चीज का फॉर्म डालने के लिए ले रही है। जिसका 30 नंबर है, 20 नंबर है, जिसका 1 नंबर 0 नंबर, सब डाल रहे हैं। ठीक, सब लोग फॉर्म डाल दे रहे हैं, 25 रुपया अपना दे रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी को। 25 रुपया अगर आप जोड़ो, 20 लाख बच्चों का अगर जोड़ो, 19 लाख बच्चों का, तो कितना पैसा होता है। ठीक, और उसके बाद ये लोग पद क्या निकालते हैं, अब पद में ऊपर से टॉप के बच्चों को लेते हैं। ये कट ऑफ तब जारी करते हैं कि इतने बच्चों को ही लिया जाएगा। ठीक, तो अब सोचो कि वो तो जो 1 साल बीत गया, आपका समय बर्बाद हुआ, हमारा समय बर्बाद हुआ, हमारे साथियों का, हमारे मित्रों का, भाई बहनों का जो समय बर्बाद हुआ, 1 साल पता नहीं चला। दूसरे साल भी यही प्रक्रिया होने जा रही है। आप पेट का एग्जाम दे के आए, 40 लाख बच्चे थे, 40 लाख फॉर्म जो फाइनल नहीं हुआ था, 37 लाख लगभग बच्चे ने एग्जाम दिया। उसमें कुछ बच्चों ने एग्जाम छोड़ा भी। आपने वो महामारी देखी, हमने यूट्यूब चैनल पे बताया था कि वो एक तरह से महामारी थी, कोरोना से बड़ी भयंकर महामारी थी, कितना बच्चे झेल के गए थे। एक लड़की अपने माँ बाप के साथ कैसे गई पेपर देने। जिस घर में
2-3 लड़की हो और उसके कोई भाई ना हो तो उसका गार्जियन, उसका पिताजी कैसे उन 3 बच्चियों को 3 जिले में सेंटर पे ले गए होंगे, हैं? और हर घर का बच्चा फॉर्म डाला था, तो किस रिश्तेदार को बुला के वो बच्ची को एग्जाम दिलाते? तो ऐसे लोग एग्जाम भी छोड़े थे। तो एक तरह से कोरोना से बड़ी महामारी थी, जिसमें मौत तो नहीं हुई, इस तरीके से कुछ बच्चे एक्सपायर किए हैं, 2-4 बच्चे। और ये ऐसी मौत अब आ रही है जिससे आपका पूरा कैरियर बर्बाद होने वाला है। ये पेट का एग्जाम पूरा कैरियर बर्बाद करने के लिए जा रहा है और कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। हम लोग भी बड़ा खुश थे कि ठीक है, टॉप बच्चों को और अच्छे लड़कों को लिया जाएगा, धांधली नहीं होगी। पर ये सोचिए कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जितनी विभाग में पोस्टें निकाली जा रही है, वो कितने पद निकल रहे हैं? और इन इन पदों को भरा कैसे जाएगा? जो टॉप के बच्चे होंगे, अगर मान लीजिए 100 सीट निकलती है तो 85-87 नंबर वाला बच्चा ही उसमें फॉर्म डालेगा। और अगर 10 विभाग के 100 हर विभाग में 10 विभाग में अगर हर विभाग में 100 पोस्ट निकाली जाए तो वही बच्चा बार बार उसी एग्जाम में बैठेगा। एक ही बच्चा बार बार उसी एग्जाम में बैठेगा और वही बार बार टॉप करेगा और अपने मनचाहा नौकरी पाएगा और 9 नौकरियों को छोड़ देगा। और जो मिडिल दिमाग के बच्चे हैं, जो थोड़ा मध्यम दिमाग के बच्चे हैं, जिनका लगता है कि अच्छी पोस्ट, भारी भरकम पोस्ट आएगी, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। इलाहाबाद में देखिए या दिल्ली में हर बच्चे टॉप नहीं करके घर से आए हैं और टॉपर नहीं है। टॉप की क्लास की श्रेणी कुछ होती है, संख्या उनकी बहुत कम होती है, पर जो बच्चे मेहनत के बल पे टॉप करना चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं तवज्जो देना चाहिए सरकार को। और इस जो सरकार की नीति है उनको सोच विचार करके यूपी ट्रिपल एससी को भी, वहाँ सचिव साहब को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि हाँ, इन बच्चों का भी भला कैसे होगा। पर ये भला नहीं चाहते हैं, इनकी नीति गलत है। यूपी ट्रिपल एससी के जो अधिकारी हैं उनकी नीति गलत है। वो चाहते हैं कि हम अधिकारी हैं, हमारे बच्चे शुरू से ही अच्छी व्यवस्था में पढ़े तो हमारे बच्चे हों। 10 विभाग में या छोटे-छोटे पोस्ट कम पोस्ट निकालेंगे तो वही बच्चे जब बार-बार नौकरी पाएँगे तो आप जैसे लोग कहाँ जाएँगे? इसके लिए कभी आप लोग कभी नहीं सोचे हैं, ना कभी लड़ाई लड़ने की कोशिश किए हैं, ना कभी आप लोग बस कोई भी चैनल है, 50 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 10 लाख सब्सक्राइबर है, उसको आप फॉलो करते हो और 400-500 रुपया देके एडमिशन लेते हो। पर लड़ाई नहीं लड़ते हो। किस बात का एडमिशन ले रहे हो? लेखपाल में कितने लोग बाहर हो गए? यूपीपीसीएल में बाहर हो जा रहे हैं। मोहरील का 48-49 पद आए, कितने लोग भर पाएंगे? एकमात्र नर्स की ऐसी पोस्ट जो थी जिसमें कि लगभग 18 या 17 हजार बच्चियां थी और 9,000 पोस्ट था, वही एक था जिसमें कि वो भी लड़कियां छूट गई जो फॉर्म नहीं डाल पाई थी। पर इस बार उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। एक साल आप सोचिए कि आप मेहनत करते हो और आपका एक ही नंबर से या पॉइंट नंबर से आप बाहर हो जाते हो और हर 10 विभाग में 10 विभाग की जो पोस्ट आती है सब में आप बाहर हो गए तो एक साल आप मतलब ऐसे ही मर जाओगे। तो जो बच्चा सुसाइड कर रहे हैं ना, जो वाकई में जो जिसको नॉलेज इस बात का, वो ना अपने घर का ताना तो झेल रहे हैं, समाज का ताना झेल रहे हैं और एग्जाम का में जो थोड़ा बहुत पॉइंट से बाहर हो रहे हैं और 10 विभाग की भर्तियों के कम पोस्ट है तो उनको बाहर होना ही है, तो वो क्या करेंगे? सुसाइड तो करेंगे। क्योंकि आज वो उनका रिजल्ट आएगा और या उन्होंने अपना आंसर किसी मिला लिया तो जानते कि वो एक साल किसी भी जो भी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से आएगी वो नहीं बैठ पाएंगे। तो किस में बैठेंगे? ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चे जो आज इतनी भीड़ है, बेरोजगारों की भीड़ है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आवाज उठानी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा। हमने अपने सीनियर अधिवक्ता से सर से बात की और फिर उनसे लगातार वार्ता हो रही है मेरी कि मैं इस मामले को कोर्ट तक खींचूं। ये मामला बहुत गंभीर है कि आप किसी को कैसे डिसाइड कर सकते हो भाई? एक एग्जाम देने के लिए, मात्र एक एग्जाम के भरोसे आप 10 विभाग में जितनी पोस्ट आ रही है आप उसकी तुलना कर ले रहे हो कि उस लायक वो है ही नहीं। अब मान लीजिए उसकी कंडीशन क्या क्या रही हो उसे एक एग्जाम देने के लिए, कहीं उसकी ट्रेन लेट गई हो तो भाग के गया हो सेंटर पे, उसकी माताजी पिताजी की तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल में रहा हो तब वो एग्जाम देने गया हो, किसकी बहन की शादी हो और वो अपने शादी से घर का सारा व्यवस्था करके तब गया हो एग्जाम देने। हैं कई कंडीशन होती है बच्चों की और उस कंडीशन के बाद एग्जाम देके अगर पॉइंट से छट के और पूरा साल उसका बर्बाद हो रहा है तो उसका सोचिए वो बच्चे क्या करेंगे। और वो बच्चे खराब नहीं थे, वो अच्छे बच्चे थे, वो भी मेहनत किए थे, पर बस कंडीशन उस समय उसके साथ नहीं थी, उसको डेंगू हो गया था, उसको बुखार हो गया था। पर हाँ, आपने क्या किया, आपकी नीति ने क्या किया कि एक एग्जाम से, एक पेट के एग्जाम के माध्यम से आपने उसका पूरा साल बर्बाद कर दिया। और आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी एक पोस्ट एक साल से पहले पूरा नहीं होती है। तो 10 विभाग में अगर पोस्टें निकलेंगी और टॉपर ही बच्चे होंगे, हर विभाग में अगर 100 पोस्ट निकल लिया, वही 100 बच्चे हर 10 में हो जाएं, ठीक, और पूरा एक साल में सब सारे की ज्वाइनिंग एक साथ हो तो वो एक मनचाहा एक जगह पोस्ट अपना लेकर 9 जगह छोड़ेगा, फिर वही भर्ती आपको और हमारे जैसे लोग जो हमारे साथ जो लड़ाई लड़ते हैं बच्चे, उनके लिए पोस्ट दी जाएगी और फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब कहने का मतलब कि वैकेंसी तो कहने के नाम पे आ रही है,
रोजगार देने के नाम पे आ रही है, पर वो हो क्या रही है, वो भरी कहाँ है पा रही है। अगर 10 विभाग में 100 पोस्ट करके आप सोच लो कि 1000 पोस्ट हुआ, और उसमें तो 100 ही बच्चे तो सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह 100 है, जो और 900 पोस्ट हो तो खाली चली जा रही है, फिर वही आपको रोजगार के नाम पे दे दिया जाएगा। इसको आप लोग क्यों नहीं गौर से सुनते हो? क्यों नहीं इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करते हो कि हर मतलब अच्छे युवा के पास और साथी के पास जाए? भेजो ना, आवाज को सुनो ना यार। लड़ाई लड़ने के लिए कोई बोल रहा है, उसकी बात नहीं सुनते हो आप लोग, हैं? ये चीजें अब जैसे आपका टेट का देखिए, जो टेट होता है या सी टेट होता है, तो यूपी टेट केवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। वो बस उस शिक्षा विभाग के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे बस आप शिक्षक बन सकते हो। इसकी तरह यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट करा रहा है उसकी तरह नहीं है वो। तो पेट अगर आप माध्यम रखे हो, कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो ये अगर रखे हो, तो इसकी तरह जो पोस्ट आप निकाल लो, 10 विभाग में 10 पोस्ट है, उसका एक एग्जाम कराओ ना। हम मानते हैं कि सबका अलग अलग सिलेबस है, पर उसकी भी कुछ प्रक्रिया ऐसी बनाओ कि बच्चे उसमें करें, जैसे यहाँ लोक सेवा आयोग करती है, अपना प्रेफरेंस देती है कि पहले पे क्या चाहिए, दूसरे पे क्या चाहिए, तीसरा पे चाहिए। तो उस हिसाब से जो बच्चे अच्छे जो टॉप करते हैं वो अपना टॉप पोस्ट लेते हैं, नीचे वाले नीचे रह जाते हैं। सबको एक तरह से मिलती है ना नौकरी। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भी ये करना चाहिए। सचिव साहब को सोचना चाहिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हाँ, सिलेबस भले ही अलग हो, पर कुछ तो नियम ऐसा बनाए कि जो मध्यम वर्गीय दिमाग के बच्चे हैं उनका भी भला हो। वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। आपकी तो 1000 पोस्ट 10 विभाग में निकलेगी, 100 करके, और 10 वही 100 बच्चे हर जगह रहेंगे, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, 900 पोस्ट फिर खाली होगी, फिर 2023 का आप पेट करा के फिर वही करेंगे। ऐसा चलता रहेगा, आपकी तो पोस्ट ही नहीं भर पाएगी, और आप बताएंगे कि हमने रोजगार दिया। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो वाकई में आज पेट का दे के आए हैं, और जिनका लग रहा होगा कि मैं हर एग्जाम बैठ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपने अगली बार का 2021 का देखा होगा, इस बार 37 लाख बच्चे जो थे, उसमें से अब मुझे तो बहुत नहीं है, मैंने नहीं देखा था पेपर में कितने लोग नहीं पेपर दिए, पर इतनी भीड़ में आप कहाँ रहोगे आप सोच सकते हो। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो माध्यम है, अच्छे अधिवक्ता से हम बात करें, लड़ाई लड़ेंगे। और आप लोग बस शेयर करो, लोगों को इतना शेयर कर दो ये वीडियो कि लोग देखें और जागरूक करें बच्चों को, कि आवाज उठाई जाए सरकार के प्रति। 2024 में चुनाव है, उससे पहले सतर्क किया जाए कि हाँ, जो वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आ रही है उसका एक नियम कुछ बनाए, ठीक। या तो बहुत ज्यादा पोस्ट दी, 8-8, 10-10 हजार, तो ऐसा नहीं है। हर विभाग में इतनी पोस्टें ही नहीं बची है, और इतना दे के करेंगे कहाँ? जहाँ एक बच्चे के, एक आदमी का जहाँ डिमांड है वहां 100 लोगों को कैसे नियुक्ति देंगे, ठीक। और दूसरी बात है कि जब आप इस प्रक्रिया को, ऐसी वीडियो को वायरल करेंगे, लोग सुनेंगे, आवाज उठाएंगे, और हम जैसे लोग आज इलाहाबाद में रह के आवाज, प्रयागराज में रह के आप लोग की आवाज उठाने के लिए अगर आगे आ रहे हैं, तो साथ मिलना जरूरी है। तभी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो शिक्षक भर्ती निकलवा लेंगे, टेट अभी नहीं हुआ, टेट के बाद शिक्षक भर्ती आने वाली है, पुलिस की भर्ती निकलवा लेंगे। कोचिंग वाले क्या है, कोचिंग वाले केवल उनके 50 लाख और 1 करोड़ सब्सक्राइबर आप बन जाते हैं, वो बस अपनी फीस के लिए, वो तो चाहते नहीं कि भर्ती जल्दी पूरी हो, वो तो हर वैकेंसी को चाहते हैं कि आए और वो हो ही ना पूरी, फिर वही बच्चे दोबारा एडमिशन लेंगे, फिर तीसरी भर्ती आए, चौथी भर्ती आए, एक ही बच्चा 3-3 जगह एडमिशन लेके, और पता नहीं क्या पढ़ता होगा, पर एडमिशन ले रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि 200-300 में हमको फीस में एडमिशन मिल जा रहा है। ऑनलाइन, ऑफलाइन में एडमिशन लेके वो भी यही काम कर रहा है। तो आप लोग सतर्क रहिए, अपनी कैरियर के साथ खिलवाड़ मत करिए, चीजों को समझिए। और ये इतना बड़ा मुद्दा मैंने आज वीडियो में बोला है कि इसको शेयर करिए, वायरल करिए। अच्छी लगे तो कमेंट करिए कि चीजें जो मुझे, जहां तक मुझे नॉलेज है, जितना मैं अपने सीनियरों से सीखता हूं, और वो लड़ाई लड़ने के लिए कि कहां बच्चों के साथ आज खिलवाड़ रहा है, मैं उठाता हूं इस मुद्दे को। मेरी पुरानी वीडियो आप लोग देख लो, तो लड़ाई लड़ने वालों का साथ दो आप लोग, ठीक है। और ये नहीं कि हम लोग यूट्यूब चैनल पे कोचिंग खोल के पूरा कमा रहे हैं, बहुत लोग सब्सक्राइबर बन गए या बहुत फैन है, हमारे कोई फैन नहीं है, पर जितने हैं दिल से जुड़े हैं, और जो हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं पुरानी वीडियो में देख सकते हो। तो ये यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का मामला है, इसको बहुत लंबा लड़ने की प्रक्रिया हम करने जा रहे हैं, और जल्द से जल्द आपको इसकी पॉजिटिव सूचना मिलेगी कि हो सके कि भविष्य में पेट जैसा नामो निशानी खत्म हो जाए, या तो फिर इनको अपना नियमी आयोग को चेंज करना पड़ेगा, यूपी ट्रिपल एससी को चेंज करना पड़ेगा, नियम ही चेंज करना पड़ेगा, और सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा। तो साथियों, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, पर जो चीज कहता हूं सुनो और दूसरों को बताओ भी, और फिर कमेंट भी करो कि आप लोगों से भी कुछ सीख के, या आपके दर्द को मैं और जगह बयां करूं। और जब ये माध्यम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं बयां करूंगा, तो कुछ लोग सुनेंगे, तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, या उनके मंत्रियों अधिकारियों तक पहुंचेगी। तो काफी बातें हो चुकी हैं, और जो भी बातें और भी रहेंगी, आप पूछना चाहोगे कमेंट के माध्यम से, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद साथियों। अनूप सिंह सप्पू, प्रयागराज की पावन धरती से।